नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार फिर हाज़िर हो चुका हूँ, आपका दोस्त आपके लिए एक नई वीडियो लेकर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पर्सनल लोन की और बहुत ही अच्छी कंपनी से आज मैं आपको पर्सनल लोन के बारे में बताने जा रहा हूँ। और यहाँ पे दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं आईडीएफसी फर्स्ट। और यहाँ पे आपको बता दूँ कि लोन की जो रेंज है वो काफ़ी अच्छी यहाँ पे दी जाती है और ईएमआई आपकी स्टार्ट हो जाती है ₹2162 से, यानी कि आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी कंपनी है। 30,000 लोन हर हफ्ते यहाँ पे डिसबर्स किए जाते हैं। और इसके अलावा दोस्तों आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि कौन-कौन लोग यहाँ पे एलिजिबल हैं, किस तरह से लोन लिया जाता है, किस तरह से अप्लाई किया जाता है, किस तरह से आपको बैंक में आपको लोन मिलता है और डॉक्यूमेंट्स क्या-क्या चाहिए होंगे, फ़ीस एंड चार्जेस क्या हैं। कुल मिलाकर पूरा ओवरव्यू हम इसका लेंगे कि आईडीएफसी फर्स्ट से आप लोन ले सकते हैं या नहीं, क्योंकि आपको बेसिक जानकारी से पता चल जाएगा कि आप एलिजिबल हैं लोन लेने के लिए या नहीं। उसके बाद अगर आप एलिजिबल हैं तो अप्लाई कर सकते हैं, लोन आपको ज़रूर मिल जाएगा। आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए और साथ में दिए गए बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। तो सबसे पहले तो दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि लोन यहाँ पे आप कितना ले सकते हैं। तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है, यू कैन गेट पर्सनल लोन अप टू 40 लैक्स, यानी कि 40 लाख रुपए तक की रेंज आपको यहाँ पे मिल जाती है, जो कि काफ़ी बड़ी और काफ़ी अच्छी रेंज यहाँ पे दी जा रही है। 10.75% से यहाँ पे आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट स्टार्ट हो जाता है, 40% तक चला जाता है। पार्ट पेमेंट में भी आप अपनी जो पेमेंट है वो यहाँ पे कर सकते हैं। पर्सनल लोन आप ले सकते हैं, क्रेडिट कार्ड और इसके अलावा और भी जो बेनिफिट्स हैं वो भी यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। टेन्योर की बात करें, 6 मंथ से लेकर 60 मंथ तक आपको टेन्योर मिल जाता है, यानी कि आप 6 महीने से 5 साल के अंदर अपने जो लोन के पैसे हैं विद इंटरेस्ट यहाँ पे वापस कर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पे आपको एक कैलकुलेटर दे दिया जाता है जिस पे कि आप अपनी जो लोन अमाउंट है वो यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जितना टेन्योर आप रखना चाहते हैं वो आप रख सकते हैं, आपकी जो लोन अमाउंट है वो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट अंदाज़े से यहाँ पे ले सकते हैं, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट का पता नहीं होता। आपके प्रोफाइल के हिसाब से आपको बताया जाता है कि इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा, उसके पे आपने अप्रूवल देनी होती है कि आप उस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन लेना चाहते हैं या नहीं। तो यहाँ पे 10.75 हम रख लेते हैं और यहाँ पे जो ईएमआई हमारी बनी है 1 लाख रुपए की, ₹2162 पर मंथ, इस क्राइटेरिया के हिसाब से। और यहाँ पे आप अपना जो लोन है जितना भी आप लेना चाहते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट और अपने टेन्योर के हिसाब से यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों अगर हम एलिजिबिलिटी की बात करें कि कौन-कौन लोग यहाँ पे लोन अप्लाई कर सकते हैं, तो सबसे पहले तो सैलराइड की बात कर लेते हैं, जिसमें मिनिमम 23 साल आपकी एज होनी चाहिए तो लोन आप अप्लाई कर सकते हैं। मैक्सिमम 60 साल तक की आपकी एज होनी चाहिए। और यहाँ पे अगर आप रिटायरमेंट पे भी हैं, तो भी यहाँ पे आपको लोन लेने की सुविधा दी जाती है। और सेल्फ एम्प्लॉयड की बात करें यहाँ पे, तो बिजनेसमैन मस्ट हैव बीन एक्जिस्टेंस फॉर अ मिनिमम पीरियड ऑफ 3 ईयर्स, यानी कि जो भी आप बिज़नेस कर रहे हैं मिनिमम 3 साल से आप सेम बिज़नेस में होने चाहिए, आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। आपकी जो एज है अगर आप बिज़नेसमैन हैं तो 25 साल कम से कम होनी चाहिए, 65 साल आपकी ज़्यादा से ज़्यादा हो सकती है, तो आप यहाँ पे लोन ले सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे अब बारी आती है डॉक्यूमेंटेशन की कि क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे आपको देने होंगे। तो यहाँ पे दोस्तों आपको डॉक्यूमेंट में एनी वैलिड डिजिटल आईडी प्रूफ फॉर केवाईसी, केवाईसी के लिए कोई भी आप अपना आईडी प्रूफ दे सकते हैं, जिसमें आपके आईडी प्रूफ आ जाते हैं आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, बिजली का बिल भी हो सकता है, यूटिलिटी बिल भी हो सकता है, आपका कोई प्रॉपर्टी का एग्रीमेंट भी हो सकता है। और यहाँ पे 3 महीने का बैंक स्टेटमेंट आपको देना होता है और बैंक का डेबिट कार्ड यहाँ पे आपको देना होता है नेट बैंकिंग का। और ई साइन अप यहाँ पे आप कर सकते हैं। ई साइन अप में आपका जब डिसबर्सल होना होता है तो उससे पहले करवाई जाती है, उसके बाद आपका जो पैसा है वो आपको बैंक अकाउंट में दे दिया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे हम देख लेते हैं कि आपको फ़ीस एंड चार्जेस यहाँ पे क्या रहेंगे। तो आपको बता दूं कि प्रोसेसिंग फ़ीस यहाँ पे 2.5% रहती है, जितना भी आपका लोन अमाउंट होगा उसका 2.5% प्रोसेसिंग फ़ीस रहेगी। और यहाँ पे जो फ़ीस है, जो चार्जेस हैं वो यहाँ पे क्लियरली मेंशन है, जिन्हें आपने लोन लेने से पहले पढ़ना ज़रूर होता है। ईएमआई अगर आपकी बाउंस होती है तो ₹400 लगेंगे, रीपेमेंट इंस्ट्रूमेंट या स्वैप चार्जेस आपके ₹500 लगेंगे, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट ₹500 लगेंगे, यानी कि अगर आप स्टेटमेंट लेना चाहते हैं। डुप्लीकेट नंबर ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट में भी आपके ₹500 रहेंगे। कैंसलेशन में आपके चार्जेस यहाँ पे 1% रहते हैं, कोई भी आपने
अपना जो प्लान है वो कैंसिलेशन करना होता है। इसके अलावा यहाँ पे फिज़िकल रीपेमेंट में 500, डॉक्यूमेंट रिट्रीवल, ईएमआई पिकअप। तो यहाँ पे मैं ये नहीं कह रहा कि ये चार्जेस सभी आपको लगेंगे, ये आपको बताए गए हैं बारीकी में कि कौन-कौन से चार्जेस किस-किस कंडीशन में लगते हैं। अगर आपकी ईएमआई कोई भी बाउंस होती है तो ₹500 आपको एक्स्ट्रा चार्जेस पड़ेंगे। आपके प्रोसेसिंग में कौन-कौन से चार्जेस पड़ेंगे, तो आपको ये एक बार पढ़ लेने ज़रूरी होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे लोन को अप्लाई करने के लिए एक बटन आपको दिया जाता है अप्लाई नाउ का, जो कि आपको स्क्रीन पे ही मिल जाएगा। तो इसे आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों कुछ इस तरह का इंटरफेस यहाँ पे आपको मिलेगा, जिसमें क्लियरली सबके लिए बताया जाता है 40 लाख का आप लोन ले सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों क्लियरली बताया जाता है 20,000 रुपये मिनिमम लोन और 40 लाख रुपए मैक्सिमम लोन। सैलराइड के लिए 40 लाख रुपए और सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए 9 लाख रुपए यहाँ पे लोन दिया जाता है। पैन कार्ड आपको देना होता है, वोटर आईडी, आधार कार्ड, पासपोर्ट, या फिर आप अपना जो नेट बैंकिंग है वो भी आपने यहाँ पे दे देनी होती है, अगर आपके पास अवेलेबल है तो। इसके बाद यहाँ पे आपने कुछ डिटेल्स डालनी होती है, करंट आपका रेजिडेंस पिन कोड क्या है, मोबाइल नंबर क्या है, डेट ऑफ बर्थ आपकी क्या है। उसके बाद आपने आई हैव रीड एग्री पे क्लिक करना होता है और कंटिन्यू पे आपने क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपने अपना जो केवाईसी है वो यहाँ पे करना होता है। सबसे पहले तो परमानेंट अकाउंट नंबर डालना है, उसके बाद आपने अपना अकाउंट नंबर का फ़ोटो यहाँ पे अपलोड करना है, यानी कि आपका जो पैन कार्ड है उसका फ़ोटो यहाँ पे वेरिफिकेशन के लिए आपने अपलोड कर देना है। तो इसके बाद दोस्तों स्टेप बाय स्टेप आपने अपनी बेसिक डिटेल डालनी है, वर्किंग डिटेल डालनी है, उसके बाद आपकी बैंक की डिटेल डालनी होती है, जिसमें कि आप लोन लेना चाहते हैं। उसके बाद आपकी जो एप्लीकेशन है वो रिव्यू में चली जाती है। रिव्यू में जाने के बाद आपका डॉक्यूमेंट चेक किए जाते हैं, आपका प्रोफाइल चेक किया जाता है। उसके बाद डिसीजन बैंक आपको बताता है कि हम आपको इतना लोन दे सकते हैं। अगर आप एग्री करते हैं तो आप लोन को अलाउ कर देते हैं, अप्रूव कर देते हैं, तो उतना लोन आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। और यहाँ पे दोस्तों आपको बता दूँ कि आपको ब्रांच विज़िट करना पड़ सकता है, क्योंकि यहाँ पे आपको कॉल आता है कस्टमर केयर से एलिजिबिलिटी के बाद। और जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो ये हो सकता है कि आपको बैंक जाकर देने पड़े, ये भी हो सकता है कि आपके घर से कलेक्ट किए जाएँ। और नियर बाय ब्रांच आप कोई भी ढूँढ सकते हैं, क्योंकि ये ऑल ओवर इंडिया में, पैन इंडिया में लोन प्रोवाइड करते हैं। तो नियर बाय आपके हर एक शहर में, छोटे शहर में, बड़े शहर में, सभी जगह इनकी ब्रांचेस हैं। तो इस तरह से दोस्तों अभी मैं पूरी डिटेल तो यहाँ पे आपको नहीं डालकर दिखाऊँगा, क्योंकि ये डिटेल आपको ही डालनी होगी, अपनी बेसिक डिटेल, पर्सनल डिटेल। और यहाँ पे अगर मैं डालूँगा तो मेरा लोन अप्लाई हो जाएगा, जो कि मैं अभी करना नहीं चाहता हूँ। मैंने आपको यहाँ पे बेसिक डिटेल देने के लिए आपके लिए ये वीडियो बनाया था। तो अभी दोस्तों मैंने आपको बता दिया, जिन लोगों को लगता है कि वो एलिजिबल हैं लोन लेने के लिए, वो बिल्कुल यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। आपका जो लोन है वो आपको आपके बैंक अकाउंट में डाल दिया जाता है, अगर आप एलिजिबल पाए जाते हैं। तो इस तरह से दोस्तों बहुत ही आसान है इस कंपनी से लोन लेना। जिन मेरे दोस्तों को लोन की ज़रूरत है वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और इसी तरह की वीडियोज़ हर रोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए।